ठीक है ना, इनको पता है कि ये एसिड है, शराब सही चीज नहीं है, इनको पता है शरीर में नुकसान करेगा, ये H2SO4 जैसा काम करेगा, इसके बावजूद भी ये शराब को पिएंगे, यानी कि एल्कोहल। तो आपको ये ट्रिक फॉलो करना है कि देखिए, जब भी कोई भी एल्कोहल किसी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपको दिख जाए, और टेम्परेचर तो वेरी करता रहता है, फिर भी मान चलिए 400 केल्विन के आसपास मान लीजिए, तो 100% श्योरिटी के साथ आप कह सकते हैं कि उधर की साइड में एल्कीन बनने वाला है। क्या बनने वाला है? एल्कीन बनने वाला उधर की साइड में। अब इस चीज का डिसीजन हम कैसे लेंगे कि इतने सारे कार्बन में किसके पास बनेगा डबल बॉन्ड? तो ये डिसाइड करेगा ये OH। कौन डिसाइड करेगा? ये OH डिसाइड करेगा, OH ये डिसाइड करेगा। ठीक है, इसके पास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक कार्बन के साथ में यहां से H ले देंगे, यहां से OH H2O मिलके बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहां पर देखा। आपको एक और दिखाते हैं, फिफ्थ वाला भी देख लीजिए जरा। फिफ्थ वाला भी सेम केस है, देखिए मैं आपको यहां दिखा देता हूं, ये बना डबल बॉन्ड, और फिफ्थ वाला एकदम सेम रिपीटेड है। देखिए क्या कर रहे हैं हम फिफ्थ वाले में, तो जी यहां पर हमें दिख रहा है कि ये एल्कोहल है पूरा। ये क्या है? पहले तो पहचान में आना चाहिए, ये एल्कोहल है। अब देखिए हमें यहां पर दिख रहा है ये H2SO4 है, दिख रहा है ना हमें H2SO4 है, हीट भी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, वैसे भी शराबियों को ठंडी कहाँ लगती है, देखा बड़े बड़े शराबी देखोगे, बड़ा देख के हैरानी होता है, हम इतने मोटे मोटे कपड़े पहन के चलते हैं फिर भी हमें सर्दी लगती है, उनको देखो पीने के बाद एकदम नॉर्मल कपड़ों में भी गर्मी उनके पास रहती है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अगेन हमारा ये फॉर्म तैयार हो रहा है, अगेन हमारा ये फॉर्म तैयार हो रहा है। अब हमें डिसाइड करना है कि ये जो OH है किसके साथ डबल बॉन्ड बनाए, इसके साथ या इसके साथ? दिस इज द क्वेश्चन। डबल बॉन्ड किसके साथ बनेगा? यहां तो चलो जी कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये OH था, इसके साथ बनाए तो अच्छा है ना, इसके साथ बनाए तो अच्छा, किधर भी डाल दो डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये वाला OH इसके पास चला गया तो फिर तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये OH अगर इसके हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकला तो फिर इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो कितने लोगों को लगता है, मैं इधर लिखता हूं लेफ्ट L, इधर लिखता हूं राइट? कमेंट करके जरा मुझे बताइए। लाइव क्लास का देखिए यही तो फायदा है, रिकॉर्डेड तो लेना ही लेना है, 1250 वाला जो कोर्स है उसको लेके पढ़िए, लाइव क्लास में ही मजा है। जब हम चेक कर लेंगे आपका नाम, मुझे बताइए ये OH किसका हाइड्रोजन लेगा, लेफ्ट वाले का या राइट वाले का? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो 80-90% जो हमारा केमिस्ट्री का 95% हाईएस्ट, उसको ब्रेक करना है आपको। क्या है, और अप्रैल का रिजल्ट एकदम बढ़िया आएगा। जल्दी से बताएंगे कमेंट करके हमें कि इस OH का जो कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन का, जो H2O बनेगा, OH और H2O बनता है ना, तो आपने जवाब में लिखा CH3, बाकी लोग भी बताएंगे। दिमाग को एकदम अंदर से जोड़ दीजिए, प्रेशर दीजिए दिमाग में, सोचिए, सोचना तो पड़ेगा ना। तो आप सबका किसी का लेफ्ट बोल रहे हैं, कोई राइट बोल रहे हैं, एक ने लेफ्ट बोला है, बाकी सब ने, 2 लोगों ने लेफ्ट बोला है, बाकी सब ने राइट 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 बोला है। अच्छा, ये सब सोचने वाली बात है ना, यहाँ पर हम नहीं सोचेंगे तो क्या होगा। अब आपको मैं आंसर दिखाता हूँ इसका, देखिए आपको पता चल जाएगा लेफ्ट और राइट की कहानी। यहां पर इसको बीच वाले में किया है, साइड वाले में नहीं किया है, यानी कि इसके हिसाब से लेफ्ट जाएगा। देखिए यहां मैं भी बहुत फंसता था जब मैं पढ़ता था, तो कि आखिर कॉम्बिनेशन किसी से सेट किया जाए। तो ये डिसाइड हो गया
ये जो है इससे लेगा और इससे काम करेगा। यहां से क्या हमें पता चलता है? भाई मनमौजी तो है नहीं, कहीं से भी किसी का भी एच लेके निकल लेंगे, है ना? तो है नहीं। तो यहां से हमें एक रीजन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। रीजन क्या है? सुनिएगा रीजन क्या है। मैंने इसलिए 3 रूल बोला था आपको, कौन कौन? मार्कोनिस रूल, एंटी मार्कोनिस रूल और सेटजिब रूल। इन 3 रूल को मैंने बोला था ढंग से कर लेना, और अगले क्लास में मुझे बताना यहाँ पर कौन सा रूल होगा। अभी मैं रीजन आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। रूल आप बताओगे कौन सा रूल होगा। देखिए रूल में क्या है कि हम उस कार्बन से करेंगे जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। इसके पास है 2 हाइड्रोजन, इसके पास है 3 हाइड्रोजन। सोचिए, तो हम 3 हाइड्रोजन वाले के पास ना जाके 2 हाइड्रोजन वाले के पास जाएंगे, इसका 1 हाइड्रोजन ले लेंगे और यहां पर डबल बॉन्ड बना देंगे। बाकी ये आपका रहेगा कि हमें कौन सा रूल जाएगा। तो हमने ये जो चीजें सीख रहे हैं, मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको इसे रटना ना पड़े। रट के थोड़ी ना काम होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्यों बी आर इसके पास जाएगा, यहाँ हमने समझाया। तो ये जो 5 क्वेश्चंस हमने किया है यहाँ पे इस पार्ट में, ये 5 क्वेश्चंस केवल 5 क्वेश्चंस नहीं है। देखिए ये जो 4th वाला और 5th वाला है, ये दोनों एक जैसा है, लेकिन ट्विस्ट है कि नहीं? ट्विस्ट है। पहले वाले में कोई टेंशन ही नहीं था, कहीं भी दे दीजिए। दूसरे वाले में सोचने पे मजबूर होना पड़ गया कि हमें अगल बगल बाजू के कौन से कार्बन का हाइड्रोजन लेना है। ठीक, चलिए अच्छी बात है। अब यहां से जो है आपका आइसोमर्स आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट यहां पे आता है। आइसोमरिज्म वाला पोर्शन आप देख लेना, थियोरेटिकल पार्ट है। और आप प्रैक्टिस करना कि जैसे मान के चलो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का कितना आइसोमर्स हम बना सकते हैं, पेंटेन का कितना आइसोमर्स हम लोग बना सकते हैं। चलिए ठीक है, जरूर हम आपको बताएंगे सेटजेप रूल के बारे में। ठीक है, जहां भी आपको लगेगा हम बताएंगे आपको, बट अपने लेवल पे ये 3 रूल कंप्लीट करके रखना। ठीक, चलिए और कुछ होमवर्क हम आपको देंगे जो देखिएगा। तो ये आइसोमरिज्म के ऊपर है जिस पे आप काम कीजिएगा। और बाकी चीज जहां तक मैं इसमें देख पा रहा हूं सब रिकॉर्डेड में एक्सप्लेन है, मुझे ये सब फिर से करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो बस चेक कर रहा हूं कि आप ऐसे ऐसे पार्ट्स में फंस ना जाओ। लाइव क्लास मतलब आपकी मरम्मत हो रही है आपकी पढ़ाई की। जो काम आपको घर पे, देखिए 2 ऑप्शन है, या तो आपको 2-3 घंटे लगेंगे कंप्लीट करने में, तो स्किप कर दोगे। लाइव क्लास में क्या है, हम उसको पूरा करवाएंगे, स्किप नहीं होने देंगे। ओके, इस तरह सब आसान आसान सवाल है ये। ठीक है ठीक है, मैं आगे तो नहीं बढ़ गया, 23 में ही चल रहा हूँ ना मैं तो 23 ही। ठीक है, हाँ ये देखो एनुअल एग्जाम क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस है, इसका रिकॉर्डेड होगा लाइव क्लास में, ये सॉरी रिकॉर्डेड क्लास में इसका पूरा सेशन होगा, इसको पूरा कंप्लीट करना। और अगले क्लास में इस एनुअल एग्जाम क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन में जो डाउट होगा क्लियर करना, पूछना मुझसे कि सर ये नंबर क्वेश्चंस नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है। इस पे हम चर्चा करेंगे, कंप्लीट कर देंगे और सीधा जंप मारेंगे चैप्टर 24 में। अगला क्लास 24 ही होगा, उसको कंप्लीट जरूर कर लेना। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो एक बार फिर से देख लेंगे और इस वाले को कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे, तरीका सुन लीजिए जरा कंप्लीट करने का, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी एनुअल एग्जाम क्वेश्चंस हैं उनको आपको क्वेश्चंस को लिख लेना है, ठीक है, और उसको खुद से पहले करने की कोशिश करनी है। मुझे पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी इसको नहीं कर पाएंगे, बहुतों से 50% बनेगा, बहुतों से 70% होगा, बहुतों से 80% भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको इसलिए बोलता हूं ऐसा करने के लिए क्योंकि जब आप 10-20 सवाल को उठाकर उसको बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जब हमारे सामने समस्या होती है, हमारे सामने परेशानी होती है, तो हमारा जो कंसंट्रेशन होता है काफी हाई होता है। जैसे अब देखिए इस पीडीएफ को ध्यान से आप देखेंगे तो इस पीडीएफ में आंसर लिखा हुआ है, तो यहाँ आपका कंसंट्रेशन कम हो सकता है।
या यूं कहिए कि आप स्किप कर देंगे या बहुत सारी चीजें दिमाग में नहीं आ पाएगी। लेकिन जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, केवल और केवल क्वेश्चंस होगा, तो आपका माइंड क्या करेगा? सर्च करेगा। जब आपका माइंड सर्च करेगा तो फिर आपके दिमाग के पास कोई और रास्ता नहीं होगा कि कहीं और घूमे, वो सीधा सीधा उसी को देखेगा। और ये डर भी होगा कि यार एग्जाम में आ गया तो बने या ना बने, भले सवाल को 2-4 बार कर लेना, आधे घंटे के लिए ये जरूर ट्राई कर लेना। ठीक है, मैं जो बोलता हूँ कम से कम करते चलो, और फिर मर्जी है बाद में इसका आंसर देख लेना या कुछ भी कर लेना, आपकी इच्छा है। कोई डाउट हो तो लिख लेना, ठीक है ना। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं आज ओवर कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ऐसे पढ़ते चलेंगे, मेहनत करते चलेंगे, तो आपका सिलेबस अप्रैल से पहले हम आपका कंप्लीट भी करवा देंगे। और साथ ही साथ जो है कंप्लीट करा देंगे, मतलब देखना तो आप ही को है ना, लेकिन देखते हैं घर जब खाली होता है तो एक क्या होता है, 2-3 मजदूर पकड़िए या घर के लोग होते हैं, सामान उठा उठा के गाड़ी में डालिए, वहां उतारिए, फिर वहां शिफ्ट कीजिए। एक होता है प्रोफेशनल कुरियर्स, वो क्या करता है, आपके घर में आता है, उसके पास रस्सी होता है, सेफ्टी होता है, सब कुछ होता है, टीवी खोलता है, बेड खोलता है, उसको पैक करता है, गाड़ी उसी की होती है, मजदूर उसके होते हैं, और उसको क्या करता है, फिर वो जहां आपको शिफ्ट करना होता है पहुंचा देता है, शिफ्टिंग वाला। तो लाइव क्लास वही शिफ्टिंग का काम करता है। रिकॉर्डेड ले लिया, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड लेके बढ़िया नंबर नहीं है, क्यों नहीं आएगा, उसमें सारा कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन उसको सही तरीके से आउटपुट निकालने के लिए ये बूस्टअप आपका काम कर गया। तो रेगुलर आना है लाइव क्लास, रेगुलरिटी में काम करना है, और एक डिसिप्लिन में आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए यहीं पर मैं इसको ओवर कर रहा हूँ।